अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे अबाउट द क्रिएटर ऑफ बिटकॉइन कि बिटकॉइन करेंसी को या इस पूरे क्रिप्टो करेंसी के सिस्टम को किसने क्रिएट किया था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन हम ये डिस्कस करेंगे कि कब फर्स्ट टाइम इसके क्रिएटर ने बिटकॉइन के बारे में बात की थी और कहाँ पर की थी और कैसे इसकी जो फर्स्ट डिटेल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी है एंड डिटेल्स ऑफ बिटकॉइन है वो रिलीज़ की थी और किस तरह की थी। देन वो जो डिटेल्स हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे, जिसे हम वाइट पेपर कहते हैं क्रिप्टो करेंसी की स्पेस में, और वाइट पेपर को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि ये सारे कंसेप्ट्स आपके माइंड में इजीली समझ आ जाए। 2008 यानी कि 2008 में बिटकॉइन को एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी ने क्रिएट किया जो अपने आप को सतोशी नाकामोटो कहते हैं। अब अभी तक इनकी जो आइडेंटिटी है, पब्लिक आइडेंटिटी, वो किसी को नहीं पता, एटलीस्ट पब्लिकली किसी को भी नहीं पता। अब ये जो सतोशी नाकामोटो है ये कोई एक पर्सन हो सकता है, अ मैन, अ वुमेन, या कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है जो कि सतोशी नाकामोटो है। जो चीज़ हमें पता है वो ये है कि अक्टूबर 31, 2008 यानी कि जिस दिन हैलोवीन सेलिब्रेट की जाती है। अब हैलोवीन एक फेस्टिवल है जो कि ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में सेलिब्रेट किया जाता है। सो उस दिन सतोशी नाकामोटो ने एक वाइट पेपर पब्लिश किया था इंटरनेट के ऊपर अबाउट बिटकॉइन, जिसका टाइटल था अ बिटकॉइन पेयर टू पेयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि ये वाइट पेपर क्या चीज़ है, स्पेशली क्रिप्टो स्पेस में। सो लेट्स डिस्कस इट। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के वाइट पेपर क्या चीज़ है क्रिप्टो स्पेस में। सो क्रिप्टो करेंसी, कोई भी जब क्रिप्टो करेंसी न्यू क्रिएट होती है तो उस क्रिप्टो प्रोजेक्ट का जो क्रिएटर होते हैं या क्रिएटर्स होते हैं या एक क्रिएटर होता है, वो एक समरी लिखता है उस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट की, जिसमें उस क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाता है कि इसकी रीजनिंग क्या है। देन उसके बारे में टेक्निकल इंफॉर्मेशन, लाइक जो टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर वो क्रिप्टो प्रोजेक्ट बेस कर रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, टेक्निकल इंफॉर्मेशन। देन अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स लाइक उसका रोड मैप क्या होगा, देन उसकी फंडिंग कहाँ से आएगी, और देन उस प्रोजेक्ट के पीछे टीम कौन सी है। ये सारी बातें डिस्कस की जाती हैं क्रिप्टो वाइट पेपर में किसी भी क्रिप्टो करेंसी के। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्च फॉर वाइट पेपर ऑफ एनी प्रोजेक्ट, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज क्रिएट हो चुकी हैं। ऑलमोस्ट 21,000 क्रिप्टो करेंसी इस टाइम क्रिएट हो चुकी हैं। बिकॉज इसे क्रिएट करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, दैट्स वाई बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज क्रिएट हो चुकी हैं। सो कभी भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आपको लाजमी उस क्रिप्टो प्रोजेक्ट को देखना चाहिए, उसके वाइट पेपर को सर्च करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। दैट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिप्टो वाइट पेपर ऑफ एनी क्रिप्टो करेंसी। और इसको अगर आप सर्च कर लेते हैं तो आप बहुत से ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स जो यूजलेस हैं उनको आप फिल्टर आउट कर लेते हैं, एंड देन यू हैव द बेस्ट जेम्स जिनके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बिटकॉइन के वाइट पेपर की। बिटकॉइन यानी कि तमाम क्रिप्टो करेंसीज का लीडर और किंग। अब बिटकॉइन को क्रिएट किया था सतोशी नाकामोटो ने, जो कि एक मिस्टीरियस पर्सन है विद इन इटसेल्फ। सो अक्टूबर 31, 2008 को सतोशी नाकामोटो ने एक वाइट पेपर पब्लिश किया था जिसका टाइटल था बिटकॉइन अ पीयर टू पेयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। ये वाइट पेपर था बिटकॉइन का और एक 12 पेज की समरी थी अबाउट बिटकॉइन, उसकी रीजनिंग एंड ऑल दैट स्टफ। अभी हम उससे ही डिस्कस करते हैं और देन देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई थी। मैं एक ओवरऑल ओवरव्यू दूंगा क्योंकि बहुत ही मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं, एंड देन वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन सम अदर वीडियो। अभी मैंने यहाँ पर बिटकॉइन का जो ओरिजिनल वाइट पेपर है सतोशी नाकामोटो ने जिसे लिखा था वो मेरे पास लिखा हुआ है, बिटकॉइन वाइट पेपर। इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स सबसे पहले देख लेते हैं। तो अराउंड 12 इसके सेक्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एब्स्ट्रैक्ट एक नॉर्मल है, देन इंट्रोडक्शन, देन सेकंड पे है ट्रांजैक्शंस, देन वी हैव थर्ड हेडिंग टाइम स्टैम्प सर्वर, देन वी हैव 4 प्रूफ ऑफ वर्क, देन वी हैव 5 उसके नेटवर्क के बारे में बात की हुई है, देन उसके इंसेंटिव के बारे में बात की हुई है, देन रिक्लेमिंग डिस्क स्पेस के बारे में बात की है, देन सिंप्लीफाइड पेमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात की हुई है, देन वी हैव कंबाइनिंग एंड स्प्लिटिंग वैल्यू के बारे में बात की है, देन वी हैव द सेक्शन अबाउट प्राइवेसी, इसमें कैसे आपकी रखी जाएगी, देन वी हैव सम थिंग्स अबाउट कैलकुलेशंस, एंड देन वी हैव द 12th नंबर कंक्लूजन, एंड देन वी हैव सम रेफरेंसेस। अभी अगर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते होगे तो आपको यहाँ पर ये नज़र आ जाएगा। अब इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इससे खुद भी स्टडी कर सकते हैं अगर आप इसे टेक्निकल नो हाउ रखते हैं। बट अगर आप नहीं रखते हैं तो मैंने क्रिप्टो सीरीज स्टार्ट की है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तमाम लेक्चर्स का, और वो भी फर्दर गोइंग ऑन है।
तो उसको जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो तब आपको इजीली समझ आ जाएगी कि किस तरह किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को समझ सकते हैं आप एक्सप्लेनेटरी वे में, और उसकी बेस पे अपना फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। अभी हम इसका ओवरव्यू सिर्फ लेंगे। देन वी हैव इंट्रोडक्शन, देन वी हैव ट्रांजैक्शंस, उसको डायग्राम्स के थ्रू भी समझाएगा। देन वी हैव हैश टाइम, लाइक ब्लॉकचेन की चीज़ें बताई गई हैं। देन वी हैव प्रूफ ऑफ वर्क, देन नेटवर्क के बारे में यहाँ पर डिस्कशंस है। एंड वी हैव इंसेंटिव के बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई है। देन रिक्लेमिंग डिस्क स्पेस के बारे में डिस्कशन दी गई है। देन सिंप्लीफाइड पेमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात की हुई है। देन यहाँ पर कंबाइनिंग एंड स्प्लिटिंग वैल्यू के बारे में बात की हुई है। देन प्राइवेसी, देन वी हैव कैलकुलेशंस, आप देख सकते हो। देन वी हैव कंक्लूजन एंड देन वी हैव रेफरेंसेस। So that's all about the Bitcoin why. I hope so you like this video. Don't forget to like, share and subscribe the channel for more such videos. See you in the next video. Thank you.